तो जैसे जैसे पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, गांव में भी चुनाव को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। चाय के दुकान में अक्सर चर्चाएं हो रही हैं कि इस बार आखिर कौन सत्ता में काबिज होंगे और कौन बेदखल होंगे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए समाधान इंडिया भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रही है। हम आपको लगातार अन्य बेंगाबाद प्रखंड के साथ साथ कई अन्य गिरिडीह जिले के जो पंचायत हैं वहाँ की भी आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन आज हम बेंगाबाद के एक ऐसे पंचायत में मौजूद हैं जो आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ के मुखिया भी एक आदिवासी ही हैं। और हम आपको बता दें कि हम अभी ताराजोरी पंचायत में मौजूद हैं। ताराजोरी पंचायत का ये एक छोटा सा गांव है जो चंदियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो है लोग अक्सर किसानी पर जो है सो निर्भर हैं और यहाँ क्या क्या इस गांव में विकास हुए हैं, इन्हीं सब पहलुओं को हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले जब हम इस गांव में जैसे ही हम आते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस गांव में फाइबर ब्लॉक जो है सो लगा हुआ है, जो विकास की गाथा को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। हालांकि यहाँ क्या क्या कमियां हैं उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ के लोग आखिर कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या उनकी समस्याएँ हैं, क्या उनके साथ जो है सो यहाँ पंचायत स्तर पर क्या क्या विकास हुए हैं, यहाँ के लोगों से आपको हम मिलाएंगे और बात भी करवाएंगे। हालांकि हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ फाइबर ब्लॉक दिख रहा है, आगे हम लिए चलते हैं। अभी चूँकि देख रहे हैं कि खास करके जो आदिवासी समाज के लोगों का जो घर होता है वो बेहद सुंदर होता है। हालांकि मिट्टी के इस मकान को बहुत ही सुंदर तरीके से जो है सो बनाया भी जाता है। यहाँ कुछ युवा लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम नारायण मरंडी है। नारायण मरंडी जी, अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी, हाँ चंदियो जी, हाँ। तो अभी क्या करते हैं आप नारायण जी? अभी तो ग्रेजुएशन किए हैं। अच्छा, इसके बाद तो बेरोजगार हैं, अभी तो कुछ कम बेरोजगार हैं। अच्छा नारायण जी, ये बताइए कि आपके गांव में पंचायत स्तर पर जो जैसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी की समस्या या प्रधानमंत्री आवास, शौचालय या अन्य जो चीज़ें जो आपके गाँव में अभी हैं, वो आपको लगता है कि आपके गाँव में विकास हुआ है 5 सालों में या 10 सालों में? विकास तो हुआ है, लेकिन जिसको पहले जो मिलना चाहिए वो अभी तक पहले नहीं मिला है। अच्छा, हमारे गांव में बहुत ऐसा लोग हैं जिसको इंदिरा आवास बहुत ज़रूरी है, अभी तक उनका नहीं हुआ है। अच्छा, और जिनका माने घर है, हाँ, उसका कुछ तो अभी पहले बन चुका है। पहले बन चुका है। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ के मुखिया के कार्यकाल से खुश हैं? हमारे मुखिया तो कार्यकाल से खुश तो नहीं है। अच्छा, जो काम गांव में होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे आप प्रधानमंत्री आवास के बारे में बता रहे हैं कि जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, और आपके गांव में और क्या होना चाहिए था? जैसे पानी की जो समस्याएं खास करके बहुत आप लोगों के समाज में देखी जाती है कि पानी की समस्याएं होती है। आपके बगल में एक जोंडरा बेड़ा गांव है जो कुछ दिन पहले, हालांकि वहाँ पानी की व्यवस्था हो चुकी है, लोग नदी का पानी पी रहे थे, बहुत दिन पहले हम लोग रिपोर्ट किए थे उसका, लेकिन अभी ठीक लग रहा है। तो आपके गाँव में पानी को लेकर देख रहे हैं चापाकल नल वगैरह भी लगा हुआ है, तो पानी की समस्या तो नहीं है ना आपके गाँव में? पानी की समस्या है। अच्छा, ये चंदियों में कम से कम 30 से 35 घर है, उसमें से कम 2 ही चापाकल चल रहा है। अच्छा, चापाकल तो है लेकिन सब खराब पड़ा हुआ है सब। अच्छा, आपके गांव में बिजली है? हाँ, बिजली है। बिजली है, रहती है 24 घंटा में कितना देर? 24 बिजली ठीक ठाक रहता है। ठीक ठाक रहता है, बिजली से आप संतुष्ट हैं? बिजली संतुष्ट है, लेकिन पानी दिक्कत है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, ग्रेजुएशन भी आपने कर लिया है, आप कह रहे हैं कि आप बेरोजगार हैं, आपको लगता है कि जैसे मनरेगा जैसी योजनाएं चलती हैं तो उसका भी आपने कभी सोचा कि उसमें हम कुछ तलाश करें काम? हाँ, रोजगार तो मैं कोशिश कर रहे हैं अभी। अच्छा, जो मनरेगा से जो इसका प्रोसेस है उसका कुछ जानकारी ले रहे हैं, काम करने का इच्छा रखते हैं। काम करने का इच्छा रखते हैं? हाँ जी, हाँ। यानी आप मुखिया जी के कार्यकाल से थोड़ा बहुत खुश नहीं है? यही खुश नहीं है, खुश नहीं। खुश नहीं है। जो मुख्य रूप से जो गांव का जो मुख्य रूप से पहले विकास करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे गांव तालाब, अभी तालाब है लेकिन वो तालाब पूरा गंदा पड़ा हुआ है, वो सफाई नहीं हो रहा है। सफाई होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। तो आपको हम कुछ महिलाओं से मिलाते हैं। देखिए यहाँ के खास करके जो महिलाएं होती हैं वो दिन रात एक बहुत ही मेहनत करने वाली होती हैं, और इन लोग का जैसे क्या जीवन यापन है, किस तरह से रहती हैं। चाची, क्या कर रही हैं? मिट्टी लगा रही हैं, इसको तो देख रहे हैं कि एकदम मिट्टी लगा कर रहा है। इधर देख के बताइए, इधर कैमरा है। हाँ, सफा करे खातिर। सफा करे खातिर। तो आप लोग घर बड़ा साफ सुथरा रहता है, हर दिन साफ सफाई करती हैं? हाँ, सर्दी सब सफा करे। अच्छा, एक बात हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आदिवासी समाज के घरों में के गांव में आप अगर कभी जाइएगा, साफ सफाई आपको इतना सुंदर आपको दिखेगा, एकदम पूरा प्राकृतिक से एकदम बड़ा साफ सुथरा आप लोग रखती हैं चाची। अच्छा चाची, कितना उम्र हो गया आपका? हाँ, हो गए 60-70 हो कर 60 से ऊपर हो गया।
पेंशन मिल रहा है चाची? नहीं कहाँ मिलल हो। क्या नाम है चाची आपका? बोना देवी। तक यहाँ के मुखिया जी कभी नहीं आए या कोई पदाधिकारी कि भैया पेंशन को लेकर के कहीं गई थी आप बोलने के लिए कि नहीं मिल रहा है? ना मिल रहा है। कहीं नहीं गई आप बात करने के लिए? बात करनी है तो एक बेर गरहलिया तरा जुड़ी तो इसके किनके पास? कि यहाँ मुखिया जी के पास? तो कहाँ भेल हो। अच्छा, नहीं मिल रहा है पेंशन आपको? ना। अच्छा, इन कुछ समस्याएं हैं जो पेंशन की है या फिर अन्य जो समस्याएं हैं उसको लेकर कहाँ चाचा कहाँ चल दिए? बाजार जाके रही। बाजार। क्या नाम है आपका? सबरन मरली। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते हैं? नहीं। खेती वगैरह करते हैं कि नहीं? खेती वगैरह करते हैं, वही सावन के महीना में एक ही बार खेती हुआ है। एक ही बार खेती होता है? हाँ। धान का? धान का। तो अभी धान लगा लिया आप? जमीन है आपके पास? जमीन हो थोड़ा बहुत हो। अच्छा, तो खेती कर लेते हैं, धान वगैरह हो जाता है? हाँ उतना नहीं होता है, मैंने साल भर खाए वाला भी ना होता है, कुछ कम हो जाता है। तो कुछ मजदूरी वगैरह करते होंगे आप? हाँ कुछ मजदूरी कम कर लेते हो, हाजिरी कमाने जाता है। अच्छा, हाजिरी वगैरह कमाने जाते हैं? हाँ। तो चल जाता है रोजगार? रोजगार उतना से नहीं चलता है तो क्या। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? ये के गो है। स्कूल जाते हैं? कितना बड़ा बच्चा है आपका? लड़का है लड़की है? लड़का कितना साल का? हो 8 साल 9 साल का। तो स्कूल वगैरह भेजते हैं बच्चा को? हाँ भाषा तो भेजते हैं। जाता है स्कूल में, सब कुछ मिल रहा है, सुविधा नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, यही गांव सुविधा भी नहीं मिलता ठीक से। नहीं मिलता है सुविधा? ना ओकरा में कुछ भी नहीं मिलता। अभी तो उतना दिन से बंद हुआ तो हमारे बच्चा के कोई चावल भी नहीं मिलता है। अच्छा, अभी तो कोरोना था तो इसीलिए। अच्छा, वैक्सीन लगाए आप? वैक्सीन नहीं लगाया। वैक्सीन क्यों नहीं लगाए? नहीं लगाया तब हमारी बीमारी हो तब से नहीं लगाया। क्या बीमारी हो गई आपको? हमारा बीमारी हो दूसर बीमारी हो, टीबी बीमारी हो। टीबी बीमारी? हाँ। अभी ठीक हैं आप? अभी ठीक हो। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में चंदियो हम आए हैं, यहाँ पर आपके मुखिया जी के कार्यकाल से खुश हैं? विकास हुआ आपके गांव में? अभी तक तो मुखिया जी के तो कुछ विकास भी नहीं किया है यहाँ तो। कुछ भी विकास नहीं किया है? तो देख रहे हैं फाइबर ब्लॉक लगा हुआ है, कई लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। आपका प्रधानमंत्री आवास मिला गया? आपका घर कहाँ है? ये है हो। अच्छा, बगल में ही है? हाँ। अच्छा, विकास नहीं हुआ है? मुखिया जी के कार्यकाल से खुश नहीं हैं आप? नहीं है। अच्छा, नहीं है। तो कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि मनरेगा जैसी चीज़ों को लेकर के हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक महिला मुझसे आपको मिलवा रहे थे, उनका कहना है कि उनका पेंशन नहीं हुआ है। हालांकि जो चीज़ें हैं वो देखने के बाद कुछ अलग ही दिखती हैं, और जो चीज़ें यहाँ धरातल पर उतारी गई हैं उसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस गांव में और भी कई घर हैं जहां जो समस्याएं हैं उनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। और आज की जो ये रिपोर्ट है वो ताराजोरी पंचायत से हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आखिर जनता की क्या राय है।